दोस्तों यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे घन पर आधारित प्रश्नों को। अगर दोस्तों आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग सभी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कि घन कैसा होता है और घन के लिए हमें कौन कौन से फार्मूले को यहाँ पर याद करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आपका घन जो होता है कैसा होता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके सामने बना रहा हूँ एक चित्र, वो आप समझ जाएंगे घन का आकार कैसा होता है। ठीक है, घन में कैसी कैसी आपकी भुजाएं होती हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपके सामने एक बन चुका है घन। और यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले समझने वाली बात आपकी ये है कि घन जो होता है इसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है। मतलब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सभी क्या होते हैं, ये सभी आपके बराबर होते हैं। सबसे पहली बात आपकी ये होती है। ठीक है, फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहले घन के आयतन की बात करेंगे कि घन का आयतन क्या होता है। तो ये आप लोग समझिएगा घन का आयतन क्या होता है। देखिए घनाभ का आयतन होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो घन का आयतन क्या होगा, देखिए इसकी लंबाई भी ये है, चौड़ाई भी ये है, ऊंचाई भी है। तो अब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा ए क्यूब, पहली बात। फिर दोस्तों बात करेंगे हम लोग आयतन के बाद बात करेंगे कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की, मतलब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये कितना होगा, आपको पता है कि एक वर्ग होता है। एक वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा स्क्वायर। और यहाँ पर आपके इसमें फलक होते हैं 6, तो इसका हो जाएगा 6a²। बिल्कुल सिंपल तरीका है 6a²। ठीक है, क्योंकि घन में 6 फलक होते हैं, घना में भी 6 फलक होते हैं, तो इसका इतना हो जाएगा। और दोस्तों बात करेंगे इसके विकर्ण की। विकर्ण कितना होता है, तो विकर्ण कितना होता है, इसका विकर्ण होता है √3 गुणा a। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके यहाँ पर 3 सूत्र बन रहे हैं। ठीक है, आप लोग इन तीनों सूत्रों को याद कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सभी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो किताब लगा रहे हैं इसके लिए भी दोस्तों आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इनको याद कर लीजिएगा। और फिर हम लोग दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 22, यदि एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेमी स्क्वायर है तो आयतन ज्ञात कीजिए। आपको दोस्तों क्या दे रखा है, यहाँ पर आपको घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 सेमी स्क्वायर दे रखा है। देखिए दोस्तों आप सभी लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले कि घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो ये होता है 6a², मतलब 6 गुणा भुजा स्क्वायर। और आपको दे रखा है 96। दोस्तों आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप लोग 6 से काटेंगे, 6 × 6, और यहाँ पर दोस्तों आपका आएगा 16 बार। तो आपका आ गया है a² बराबर आपका आ गया है 16। और यहाँ से दोस्तों आपका a आ गया है कितना, 4। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर a निकल आया, मतलब आपने भुजा तो निकाल दी है। अब आपसे कहा गया आयतन बताइए। तो बताइएगा घन का आयतन क्या होता है। तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना होगा, 4 चौका 16 चौका कितना होगा, 64। दोस्तों आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 64 सेमी क्यूब। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग सवाल नंबर 22 को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। यहाँ पर आप लोग देखिएगा एक घनाकार बक्से का आयतन 3.375 घन मीटर है, तदनुसार उस बक्से की लंबाई कितनी है। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा आपको घन के आकार का एक बक्सा और जिसका आयतन आपको दे रखा है। आप सभी को पता है कि घन का आयतन क्या होता है। दोस्तों घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो इसका मतलब आपका है कि a³ बराबर आपको दे रखा है 3.375। ये दोस्तों आपको यहाँ पर दे रखा है। और आपको दोस्तों निकालना क्या यहाँ पर है, आपको निकालना है कि इसकी भुजा कितनी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैसे निकालेंगे ये आपको समझना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर आप पॉइंट को हटाएंगे तो आपको बटे में यहाँ पर 3 जीरो लगाने पड़ेंगे। फिर दोस्तों आपको इसका निकालना है क्यूब रूट। मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पर लिखेंगे a बराबर, तो आपका हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पर 3 आएगा। ठीक है, और आपका हो जाएगा 3375, और बटा में दोस्तों आपका हो जाएगा 1000। और जब इसको हल कर लेंगे, ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 3375 जो होता है किसका घन होता है। तो अगर आपको 20 तक घन याद है तो आपको पता होगा ये 15 का घन होता है, और 1000 ये 10 का घन होता है। तो आपका कितना आएगा, आपका यहाँ पर आएगा 1.5। दोस्तों आपने भुजा यहाँ पर निकाल दी, कितनी आपकी आ गई, 1.5 मीटर। ठीक है, मीटर में था तो आपका मीटर में आएगा। तो 1.5 मीटर। आपसे कहा गया उस बक्से की लंबाई कितनी है। देखिए उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर है, सब a है। तो 1.5 मीटर दोस्तों आपका जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 24 के बारे में। आप लोग यहाँ पर देखेंगे 24 नंबर, एक घन का विकर्ण 6 √3 सेमी है
उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए आपको रखा है घन का विकर्ण। आपको मैं फार्मूला बता चुका हूँ। घन का विकर्ण क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, भुजा गुणा √3 मतलब √3a, ये दोस्तों आपका होता है। और आपको तो रखा है 6 √3, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये तो आपका कट जाएगा, आपका बचेगा सिर्फ a बराबर 6, ठीक है, इतना आपका बच गया, ठीक है। अब देखिए लिखा है उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन का अनुपात कितना है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात कितना है। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और अनुपात, और आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो इस तरीके से आपका इतना होता है ना, ठीक है। आगे आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप लोग स्क्वायर से, जो आपका ए स्क्वायर है ए क्यूब है, तो आप यहाँ से दोस्तों स्क्वायर से आप लोग इस क्यूब को काट देंगे, सिर्फ आपका बचेगा 6:a। दोस्तों आपका आएगा 6:a का मान भी 6, आपका कितना आएगा, आपका आएगा यहाँ पर 1:1। तो इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन की दोस्तों बात करेंगे तो आपका सी वाला बनेगा, ठीक है। 1:1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए है 25 नंबर। 3 घन जिनके किनारे क्रमशः 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी हैं और पिघलाकर एक अकेला घन बना दिया जाता है। सबसे पहले आपको समझना है कि 3 घन पिघलाए गए, एक घन बनाया गया। तो 3 घन है ना, 3 घन पिघलाकर एक घन बनाया गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप करना क्या पड़ेगा, आपको 3 घन से एक घन बनेगा। जब देखिएगा जैसे आपका एक घन यहाँ पर ये बन रहा है, ठीक है, एक घन आपका इस प्रकार से ये बन रहा है। इसी तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर इसके बाद में आपका एक घन और था, ठीक है, और उससे भी दोस्तों आपका घन बन रहा है, ठीक है, ये वाला घन आपका एक और है। और फिर दोस्तों उसके बाद में आपका एक घन और है, ठीक है, एक घन आपका यहाँ पर और है। और दोस्तों किया क्या गया, यहाँ पर इन तीनों को मिलाकर आपका एक घन बनाया गया, थोड़ा बड़ा घन बना दिया गया, ठीक है, मिलाने के बाद आपका एक बन गया घन, ठीक है। अब इस प्रकार से आपका बन गया एक घन। आपसे यहाँ पर कहा गया है तो जो आपका बन गया ना, उस नए का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आप करना क्या पड़ेगा, आपको दोस्तों यहाँ पर इन तीनों के आयतन को निकालना पड़ेगा, और जोड़ने के बाद आपका इस वाले का आपका यहाँ पर आयतन हो जाएगा, ठीक है। इन तीनों का आयतन बराबर होगा इस बड़े वाले के आयतन के बराबर, ठीक है। तो देखिए पहले वाले की भुजा कितनी है, 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, इसकी बजाय 3 सेमी, इसकी बजाय 4 सेमी, इसकी बजाय है 5 सेमी। अब बताएगा इनका आयतन कितना होगा, आयतन। तो आप दोस्तों आयतन यहाँ पर निकालेंगे, क्या करेंगे, भुजा क्यूब। तो देखिए 3 का क्यूब कर देंगे, प्लस 4 का क्यूब कर देंगे, प्लस 5 का क्यूब कर लेंगे। 3 का होता है 27, 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, ठीक है। कितना होता है, 125 आपका हो जाता है। अब आगे आप देखिएगा, 5 4 9 7 16 का 6 यहाँ से लगा, 1 2 1 3 6 9 2 11, ठीक है। तो आपका कितना उसने यहाँ बना है, 11 का 1 हाथ से लगा 1, ठीक है, और 1 1 2 216। दोस्तों आपका घन कितना आ गया, आपका घन आ गया 216, 216 आ गया ना। इसका मतलब आयतन टोटल निकल के दो तीनों का मिला के। और यही दोस्तों जो आपका आया है ना, जो आपका 216 यहाँ पर आया है निकल के, यही जो आयतन है किसका होगा, इस वाले का आयतन होगा। कितना होगा, 216। दोस्तों आपको निकालना है भुजा, तो आप देखिए क्या करेंगे, इस वाले की भुजा मान लीजिए, मैंने मान देखिए एक ही होता है ना, एक ही बराबर का है 216। अगर आपका दोस्तों यहाँ पर बड़े वाला जो आपका घन बन चुका है ना पिघलाने के बाद, उसका आयतन आपको पता लग गया, आपको निकालना है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। मैं यहाँ से दोस्तों इन छोटे वाले से आपने जो आयतन निकाला है, मैं इसको दोस्तों यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका सवाल अच्छी तरीके से यहाँ पर लग सके और आपको कोई भी समस्या यहाँ पर ना हो। तो आप दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, इस वाले चित्र को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। और अब दोस्तों हम समझेंगे यहाँ पर कि हमारा सवाल जो है वो आगे कैसे सॉल्व होने वाला है। दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि आपने लिख लिया है आयतन ए क्यूब बराबर 216, तो आप करेंगे ए बराबर कितना आपका होगा, √216, और यहाँ पर लगेगा 3, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपका ए जो निकल के आया कितना आएगा, 216 किसका घन होता है, 6 का होता है, तो आपका ए आ गया 6। आपको निकालना है नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, का मतलब है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। बात को समझिए, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, आपको पता होता है 6a² ही होता है, ठीक है। 6 गुणा a² का मतलब 6 का स्क्वायर, कितना होगा, 6 गुणा 36। अब इसके गुणा कर लीजिएगा, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 216। तो दोस्तों इस तरीके से आपने यहाँ पर सवाल लगा दिया है, और आपका आंसर जो कौन सा होगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, 216 सेमी स्क्वायर। ये दोस्तों आपका बनेगा आंसर।
फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है प्रश्न नंबर 26। देखिए आप लोग यहाँ पर, किसी घन के विकर्ण की लंबाई 8√3 है। आप सभी को पता है कि घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, √3a। और आपको दे रखा है कितना, 8√3। ये दोस्तों आपको दे रखा है। आप √3 से √3 कैंसिल करेंगे, आपका आएगा कितना, आपका आएगा a बराबर 8। तो आपका a 8 आ गया यहाँ पर निकल के, ठीक है। अब आपसे कहा गया तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। इसका दोस्तों पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना आता है कि होता है 6a²। ये होता है ना घन के बारे में। तो देखिए 6 गुणा a² का मतलब 8 का स्क्वायर कर देंगे। 6 गुणा कितना होगा 64, गुणा करिए 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगा 2, 6 रंग 36 कितना हुआ 38, 384 हुआ। तो आपका दोस्तों यहाँ पर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 384 सेमी स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों आपका सवाल नंबर 26 भी यहाँ पर सॉल्व हो गया है। फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए 27 नंबर 27 नंबर, यदि ए बी सी क्रमशः एक घन के शीर्षों किनारों फलकों के द्योतक हों तो a + b + c कितना है। देखिए एक घन पहले आप बना लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर सवाल जो है समझ में आ जाए। एक घन इस प्रकार से आपका होता है ना, ठीक है। ये घन आपका बन चुका है यहाँ पर, ठीक है। आपका यहाँ पर घन बन चुका है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर समझेंगे, और क्या समझेंगे ये देखिए यहाँ पर दोस्तों कह रहा है कि ए बी सी एक घन के शीर्ष किनारे फलक की संख्या के द्योतक हों, मतलब इसको प्रदर्शित करते हों। ए जो है ये क्या करता है, ये करता है शीर्षों को प्रदर्शित करता है शीर्ष। बी जो है क्या करता है, ये भी करता है किनारे को प्रदर्शित करता है किनारा। और सी क्या करता है, फलक। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि देखिए सबसे पहले बात करेंगे शीर्ष के बारे में। शीर्ष का मतलब होता है इसमें कितने कोने हैं। तो आप देखिएगा एक यहाँ पर होता है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपके दोस्तों यहाँ पर शीर्ष कितने हैं, शीर्ष आपके यहाँ पर हैं 8, पहली बात। दूसरा दोस्तों आपके किनारा, और किनारा कितने ये आपको देखना है यहाँ पर, किनारा कितने देखिए आप लोग यहाँ पर किनारा, ठीक है। देखिए आपको गिनते लगवा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके साइड से आपको गिननी है, देखिए 1, ठीक है। मैं काला काला करना समझ जाएगा, 2 3 4। फिर आगे देखिए आप लोग 5 6 7 8। फिर देखिए अंदर 9 10 11 12। तो देखिए यहाँ पर किनारे कितने हैं, किनारा यहाँ पर 12 हैं, ये भी आप लोग समझ गए होंगे। फिर दोस्तों आप समझेंगे यहाँ पर कि फलक कितने हैं। तो फलक देखिए 1 2 3 4, ठीक है। और दाएं बाएं वाला 5 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके 6 फलक टोटल होते हैं। जैसे आपका एक कमरा होता है तो कमरे में भी 6 फलक होते हैं, क्योंकि चारों दीवारें और एक ऊपर का पार्ट एक नीचे का पार्ट। तो भाई आपका यहाँ पर भी है 6, ठीक है। यहाँ पर गिनता नहीं बन रहा है, गिनने में नहीं बन रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझिएगा यहाँ पर। और आपसे कहा गया a + b + c, इन सभी को जोड़िएगा। तो इन सभी को जोड़ दीजिए तो आपका आएगा a + b + c बराबर, यहाँ पर जोड़िएगा 8 12 8 20 6 कितना हुआ 26। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कितना बनेगा 26। दोस्तों आपके यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, ठीक है। 26 बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बन जाएगा। फिर दोस्तों आप लोग इसके बाद समझेंगे प्रश्न नंबर आपके लिए आ चुका है 28 नंबर। सवाल नंबर 28 को फटाफट से आप लोग यहाँ पर देखिएगा। लोहे के 3 ठोस घन जिनकी भुजाएं 4 सेमी 5 सेमी 6 सेमी हैं, एक साथ पिघलाकर एक नए घन में ढाले गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बिल्कुल इससे पहले वाला सवाल है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आपकी भुजाएं आपको दे रखी हो तो आप लोग घन का सबसे पहले क्या करेंगे, आयतन निकाल देंगे। तो आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, नए घन का आयतन निकालेंगे, नए घन का आयतन। और कैसे निकलेगा ये आपको समझना है। तो देखिए पुराने वाले जितने भी घन हैं, 3 घन है ना, तो तीनों का आप लोग आयतन निकाल दीजिए। देखिए पहले 4 का क्यूब कर देंगे, फिर 5 का क्यूब कर देंगे, फिर 6 का क्यूब कर देंगे। तो 4 का होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का होता है 216। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कुल मिला के आया 6 5 11 4 15 का 5 हाथ से लगा 1 1 1 2 2 4 6 10 का 0 हाथ से लगा 1 ठीक है 2 1 3 1 4 405 आपका यहाँ पर आ गया है। और आपका आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फिर दोस्तों आपसे कहा गया इस प्रक्रिया में खराब प्रबंधन के कारण 62 सेमी क्यूब पिघली हुई धातु गुम हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ धातु आपके गुम हो गई, कुछ धातु आप गुम हो गई। कितनी गुम हो गई, 62 सेमी स्क्वायर पिघलाने के बाद। तो आपको इसमें से 62 को माइनस कर देना है। अब आपका कितना बचा, 5 से 2 गया बचा 3, 10 से 6 गया बचा आपका 4, ठीक है। और 3 यहाँ पर बचा, आपका बचा है 343। और यही वाला जो आपका है, यही आपका है नए घन का आयतन, ठीक है। नए घन का दोस्तों आपका यहाँ पर आयतन निकल के आ चुका है 343, ठीक है। क्योंकि दोस्तों 62 तो खराब हो गया था, इसलिए आपका बचा है 343। इसमें से क्या किया गया है, लिखा है कि नए बने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। तो पहले दोस्तों आपको नए घन की भुजा निकालनी है। देखिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे a³ बराबर क्या करेंगे 343,
अब दोस्तों आप कर देंगे a बराबर अंडर रूट 343 और दोस्तों आपका यहाँ पर लग जाएगा क्यूब, ठीक है, इस प्रकार से। तो आपको पता होना चाहिए 343 किसका घन होता है, 7 का होता है। तो आप यहाँ पर आ गया है 7। आपके दोस्तों यहाँ पर भुजा निकल के आ चुकी है 7। और अब आपको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो अब आप लोग इसको देखिएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिएगा, क्षेत्रफल निकालना है ना, क्या करेंगे, फार्मूला होता है आपका 6a²। देखिए क्या करेंगे, 6 गुणा 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 गुणा कितना हो जाएगा 49, गुणा करिए 6 नेम 54 का 4 हाथ लगा 5, 6 चौक 24 कितना हुआ 29। तो आपका है 294। आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट आंसर यहाँ पर दोस्तों आपका हो जाएगा। फिर दोस्तों हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 29 को। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 29, एक घन का पूर्ण पृष्ठ 150 वर्ग सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा। दोस्तों आपको यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ आपको दे रखा है और घन के संपूर्ण पृष्ठ का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, 6a²। और ये दोस्तों आपको दे रखा है कितना है, 150। दोस्तों इसको आप फटाफट से हल कर लीजिएगा। सबसे पहले आप 6 से काट देंगे इसको, 6 कन 6, 6 दूना 12, 6 पंचे 30। तो आपका दोस्तों यहाँ पर आया है a² बराबर 25। और यहाँ से दोस्तों आपका a कितना आपका निकल के आ जाएगा 5, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग घन की भुजा निकाल देंगे और आपके यहाँ पर निकल के आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे घन के आयतन के बारे में कि घन का आयतन दोस्तों यहाँ पर क्या होगा। तो आप सभी को पता होगा घन का आयतन का फार्मूला होता है a³ मतलब भुजा क्यूब। तो आप लोग यहाँ पर दोस्तों 5 का क्यूब कर देंगे तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। तो 125 सेंटीमीटर क्यूब जहाँ कहीं भी दिखे दोस्तों आपको वही आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा, 125 सेंटीमीटर क्यूब। फिर दोस्तों हमें इसके बाद समझना है प्रश्न नंबर 30 को। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे प्रश्न नंबर 30 लिखा हुआ है 1 मीटर, 6 मीटर तथा 8 मीटर किनारों वाले 3 घन पिघलाकर एक घन में परिवर्तित किए जाते हैं। दोस्तों मैं अब आपको बता चुका हूँ कि जब भी आपके 3 घन को पिघलाकर सिर्फ एक घन बनाएंगे तो उस नए वाले घन का आयतन जो होगा ये पुराने वाले घनों के आयतनों का योग होगा। तो जो आपका नया घन बनेगा ना, तो आप यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे कि नए घन का आयतन बराबर नए घन का आयतन और किसके बराबर होगा, पुराने वाले घनों के आयतन के बराबर। मतलब 1 की बजाय 1 मीटर तो आपका 1 का क्यूब होगा, प्लस 6 मीटर 8 मीटर तो आपका 6 का क्यूब होगा, प्लस 8 का क्यूब होगा, ठीक। इस तरीके से आपका होगा। 1 का 1 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है 216 होता है और 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है। तो इस तरीके से आपका कुल मिलाकर कितना हुआ 6 और 1 7 2 9 आपका यहाँ पर हुआ, 1 1 2 हुआ, 5 2 हुआ 7। तो नया घन का दोस्तों आपका जो आयतन है वो आपका आ चुका है 729। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है कि अगर आपके नए घन का आयतन 729 है तो नए घन की भुजा कितनी होगी। तो देखिए आयतन का आपका फार्मूला क्या होता है भुजा क्यूब। तो आपका a क्यूब आपका हो गया है 729। आप लोग यहाँ पर लिखेंगे a बराबर तो आपका हो जाएगा अंडर रूट 729 यहाँ पर क्यूब रूट, ठीक है, यहाँ पर 3 लगे यहाँ पर। तो आपका दोस्तों यहाँ से कितना निकल के आएगा 729 किसका घन होता है 9 का घन होता है 729। तो आपकी भुजा आ गई यहाँ पर 9। आपसे कहा गया कि नए घन की सतह का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नए घन का संपूर्ण पृष्ठ, इस जो नए घन है ना इसका आप निकालेगा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ क्या करेंगे 6a² ही होता है ना, 6 गुणा a² का मतलब 9 का स्क्वायर तो कितना होगा 81 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा करें 6 कन 6 6 48 तो आपका कितना आएगा 486 सेमी-मीटर स्क्वायर, ठीक है। गलत हो गया यहाँ पर दोस्तों, देखिएगा 486, ठीक है, यहाँ पर सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा 486 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे सवाल कह रहा है कि घनाभ और घन दोनों पर आधारित प्रश्न, एक समांतर षटफलक जिसकी भुजाएं 2:3:4:8 के अनुपात में हैं और का आयतन जो है एक घन के बराबर है, मतलब एक घन के आयतन के बराबर है। तो देखिएगा कहने का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि आपकी जो भुजाएं रखी हैं ये घनाभ आपका है और ये घन है। तो आपका यहाँ पर दोस्तों कहा गया है आपसे कि घनाभ का आयतन जो है, घनाभ का आयतन ये दोस्तों आपका बराबर है किसके बराबर है घन के आयतन के, घन का आयतन ये दोस्तों है, ठीक है। इस प्रकार से देखिए घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात रखा है ना, तो आप इसे भुजा मान लेंगे, आप मान लेंगे 2x गुणा 4x गुणा 8x। ये तो आपकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो गई बराबर घन का लिखा है घन का आयतन। और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, मतलब a क्यूब यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है।
तो इतना हो गया आपका, ठीक है। आगे देखिए आप लोग इसके बाद, देखिए 2 चौका 8, 8 अट्ठे 64, कितना हो गया 64, तो आपका हो गया 64x³ और बराबर दोस्तों आपका हो गया A³। अब दोस्तों आप लोग काम करेंगे, अगर आप लोग दोनों तरफ क्यूब रूट लगा दें, मतलब इस प्रकार से अगर दोनों तरफ कर दें, कोई समस्या आपको नहीं होगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे आप लोग इस तरफ, तो आपका देखिए 64 किसका घन होता है, 4 का होता है ना, तो आपका हो जाएगा 4 और x³ का मतलब खाली हो जाएगा x और बराबर दोस्तों आपका हो गया, इधर करेंगे आपका हो जाएगा a। दोस्तों आपने इस प्रकार से आपने घन की भुजा निकाल दी, कितनी आपकी आगे 4x, घन की भुजा कितनी आ गई 4x। आपसे कहा गया है कि उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पर अनुपात, और दोस्तों आपको घन की भुजा पता लग गई 4x आपका यहाँ पर आ गया है। अब मैं इस सबको हटा देता हूँ, ठीक, यहाँ से, और फिर दोस्तों मैं आपको बताऊँगा अभी कि आप यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात यहाँ पर कैसे निकाल सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और फिर दोस्तों मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आप कैसे यहाँ पर निकाल सकते हैं। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, किसके किसके, एक आपका कौन सा था, एक आपका था घनाभ, एक आपका था घन, ठीक है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको निकालना है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL और अनुपात, और घन का होता है, क्या होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6a² ये होता है ना, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ पर दोस्तों लिख लेंगे 2 × L × B का मतलब दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 चौका कितना हुआ 8, और देखिए आपको ये तो पता है इनकी भुजाएं कितनी है, 2x एक है 4x, एक है 8x, ये आपकी भुजाएं हैं। तो कितना आपका हो जाएगा, 4 दूना आपका हो जाएगा 8x² प्लस, अब 4 थे आपका हो जाएगा 32x² प्लस, और 8 दूना आपका हो जाएगा 16x² और अनुपात, और देखिए 6 और a का मतलब है आपका है 4x, 4x यहाँ पर है तो इसका स्क्वायर कर दिए, कितना आपका हो जाएगा, तो 4 चौका आपका होगा 16x²। तो इतना आपका दोस्तों कुल मिलाकर आपका हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक, इस प्रकार से, तो आपका इतना बन जाएगा। अब आप लोग इतने को यहाँ पर सॉल्व कर दीजिएगा। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए 2 × 32 और 8 40, 40 16 कितना हुआ, 40 16 आपका हुआ 56x², 56x² अनुपात आपका हो गया 6 × 16x², ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपका इतना हो गया है। यहाँ पर देखिए आप लोग x² तो कट जाएगा, 8 से काटेगा, देखिए 8, ठीक है, 8 7 56 और 8 दूना 16 और 2 से दोस्तों आपका 2 कैंसिल होगा, आपका आएगा 7:6 और 7:6 दोस्तों आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी वाले में। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से दोस्तों सवाल नंबर आपका 31 सॉल्व हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको समझना है यहाँ पर प्रश्न नंबर 32 को। यहाँ पर आप लोग देखिएगा 6 सेमी भुजाओं वाले 2 घनों को पास पास रखकर एक आयताकार समांतर षटफलक बनाया जाता है। देखिए 6 सेमी भुजा वाले 2 घनों को पास पास रखकर एक आयताकार समांतर षटफलक बनाया, इसको देखिएगा आपका घन इस प्रकार से होता है दोस्तों, इस प्रकार से आपका एक घन होता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया है कि एक तो घन आपका ये है और इसके साथ में दोस्तों आपका एक घन और वो भी इसके साथ लगा दिया गया है। आपका एक घन दोस्तों और इसके पास मतलब लगा दिया गया, इस प्रकार से आपका 2 घन हो गए, ठीक है। ये दोनों को मिलाकर और आपका दोस्तों इस प्रकार से आपका एक बना दिया गया, ठीक है। आपका एक क्या बन गया, इस प्रकार से आपका जब बनेगा तो ये क्या बनेगा, ये दोस्तों आपका बन जाएगा एक घनाभ, इस प्रकार से आपका हो जाएगा ना। और दोस्तों यहाँ पर एक काम और होगा, यहाँ पर इसकी प्रत्येक भुजा 6 6 6 है और इसके दूसरे वाले की भी है दोस्तों। इसकी लंबाई हो जाएगी टोटल 12, इसकी लंबाई हो जाएगी टोटल 12, चौड़ाई और ऊंचाई दोनों आपकी 6 और 6 ही रहेंगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, घनाभ की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 12, क्योंकि आपकी जो भुजाएं होती हैं उनको जुड़ जाएंगे तो लंबाई 12 हो जाएगी। इसकी चौड़ाई आपकी 6 रहेगी, इसकी ऊंचाई भी आपकी 6 रहेगी। बस आपको यही बात ध्यान रखना है कि जब भी आपके 2 या 3 घन जोड़े आएंगे तो उनकी लंबाई बढ़ जाएगी, सिर्फ चौड़ाई ऊंचाई आपकी वही रहेगी। यहाँ पर कहा गया उस आयताकार समांतर षटफलक के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल कितने वर्ग सेमी होगा। कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × LB + BH + HL, ये होता है ना। कैसे हल करेंगे, लिखेंगे तो 2 × देखिए L × B कितना होगा, तो 12 छंग कितना होता है 72, तो आप करेंगे 72 प्लस BH 36 हो जाएगा आपका, अब 12 छंग कितना होगा 72, तो आपका इतना हो जाएगा। यहाँ पर इसको आप हल करेंगे, लिखेंगे 2 × देखिए 2 2 4 6 10 का 0 वहाँ से लगा 1 7 7 14 14 और 3 कितना हुआ 17 17 दूना दोस्तों वो आपका 340, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप लोग सवाल को लगा देंगे और आपका आंसर जो है यहाँ पर ये डी वाला बन जाएगा, ठीक है।
340 वर्ग सेमी दोस्तों आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 33, यहाँ पर आप लोग देखिएगा 6 सेमी, 12 सेमी, 15 सेमी विमाओं वाले एक घनाभ को बराबर घनों की पूर्ण संख्या में काटा गया है। बिना किसी हानि के घनों की न्यूनतम संभावित संख्या कितनी होगी? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखिएगा, आपका एक घन है जिसके बजाय 6 सेमी है, 12 सेमी है, 15 सेमी है, घनाभ, ठीक है, घनाभ के बराबर घनों की पूर्ण संख्याओं में काटा गया है। तो आपको यहाँ पर देखना है सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिएगा कि आपका एक घनाभ इस प्रकार से होगा, ठीक है, आपका एक घनाभ का मतलब है तो इसकी लंबाई ज़्यादा होगी, चौड़ाई कम, इस प्रकार से होगा घनाभ आपका। ये आपका दोस्तों इस प्रकार से आपका एक घनाभ है, ठीक है। और आपको दोस्तों यहाँ पर करना क्या है, इस घनाभ से आपको बनाना है एक घन नहीं, आपसे कहा गया बराबर घन काटने हैं, तो कितने घन बनेंगे यही पूछा गया ना। और इसके दोस्तों आपको ध्यान रखें 6 है, एक 12 है, एक आपके 15 है। दोस्तों यहाँ पर एक काम करेंगे हम लोग, सबसे पहले जब भी आपसे इस टाइप का सवाल आए सबसे पहले आप लोग इसका एलसीएम निकाल दीजिए। HCF क्या निकालेंगे आप लोग, इसका मासा, एलसीएम नहीं HCF, ठीक है, मासा इंग्लिश में कहते हैं इसको है HCF। तो आप निकाल दीजिए। देखिए आप लोग इसमें आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो इसमें दोस्तों आपको 3 कॉमन मिल जाएगा, 3 दूना 6, 3 चौका 12, 3 5 15, तो कितना आपको मिल जाएगा 3, ठीक है। तो आपका दोस्तों आपको 3 कॉमन मिल गया है, 3 आपको कॉमन मिल गया है ना, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पर देखिए जो भी आपको कॉमन मिले, आपको मिल गया है, तो बस आप यही आप घन की भुजा मान लेंगे, जो आपको कॉमन मिलेंगे यही दोस्तों आप मान लेंगे घन की भुजा आपकी यही आ जाएगी, ठीक है, कॉमन वाली। और बस अब आप लोग सवाल को लगा लीजिएगा। आप क्या करेंगे, आपको निकालना है कि घनों की न्यूनतम संभावित संख्या, तो घनों की संख्या निकालेंगे ना, घनों की संख्या। तो आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, आपका फॉर्मूला लगेगा घनाभ का आयतन, और इसके अपान में आप क्या करेंगे, देखिए घनाभ का आयतन लिख लेंगे आप लोगों पर, और इसके बटे में दोस्तों आप क्या कर देंगे, इसके बटे में दोस्तों आप कर देंगे घन का आयतन कि मतलब आपके घन का आयतन जितना भी उतना आप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देख घनाभ का आयतन दोस्तों आपका क्या होता है, आपका घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो आपको हो जाएगा 6 गुणा 12 गुणा 15 अपान घन का आयतन, घन की भुजा कितनी है 3 है, तो घन का आयतन कितना होगा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 गुणा 3 गुणा 3 ऐसे कर दें, या 3 3 9 27 आपका हो जाएगा, इस प्रकार से इतना आपका हो जाएगा ना। अब दोस्तों मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, ठीक है, आप लोग इतनी बात तो आप समझ गए। यहाँ से घन की देखिए ये मासा वाला सिस्टम है, ये मैं यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, ताकि आपको यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, अब आप समझ जाएंगे। देखिए 3 से काटेगा, 3 9 27, देखिए 3 दूना 6, फिर देखिए 3 3 9, 3 चौका 12, 3 अक्कन 3, 3 5 15, कितना आपका बना 4 दूना 8, 8 पंचे आपका हुआ 40। तो आपके घनों की संख्या कितनी होगी दोस्तों 40। तो 40 दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इस प्रश्न के लिए दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग सवाल नंबर 33 को भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर दोस्तों आपको इसके बाद देखना पड़ेगा प्रश्न नंबर 34। यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा 0.2 मीटर कोरों वाले ठोस घनों की अधिकतम संख्या जिसे 1 मीटर 2 मीटर आंतरिक विमाओं वाले डिब्बे में बंद किया जा सकता है। अब दोस्तों आपको ये घनाभ है, एक घनाभ के आकार का आपका एक डिब्बा है, और इसके अंतर्गत आपको ठोस घनों को रखना है। तो आप क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि आप लोग घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, आपको वही पूछा गया है ठोस घनों की अधिकतम संख्या क्या है, तो आप निकालेंगे घनों की संख्या। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके दोस्तों आप लिखेंगे घनाभ का आयतन, क्या लिखेंगे आप लोग, आप लिखेंगे घनाभ का आयतन, और दोस्तों उसके बटे में दोस्तों आप कर देंगे 1 घन का आयतन, बटा में क्या कर देंगे 1 घन का आयतन। देखिए घनाभ का आयतन दोस्तों कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे। तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई मतलब ये वाला आपका रहेगा, ठीक है, 1 गुणा 2, 1 घन का आयतन। तो आप इसको देखेंगे 0.2 आपका लिखा हुआ है, तो 0.2 गुणा 0.2 गुणा 0.2, क्यों, क्योंकि घन का आयतन क्या होता है, भुजा की होता है ना, इसलिए दोस्तों मैंने एक चीज़ को 3 बार लिख दिया है, एक चीज़ को 3 बार इसलिए लिख दिया है। अब देखिए यहाँ से अगर आप 3 बार पॉइंट काटेंगे तो आप क्या करेंगे, ऊपर आप 3 जीरो बढ़ा देंगे। फिर दोस्तों आपको इसको हल करना है, देखिएगा 2 से काटेंगे आपका जाएगा, यहाँ पर आएगा 1000, फिर आप 2 से काटेंगे तो आपका आएगा 500, और फिर आप 2 से काटेंगे आपका आएगा 250। इस तरीके से दोस्तों आपका यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला बनेगा, ठीक है। और कितना बनेगा दोस्तों आपका यहाँ पर, आपका दोस्तों यहाँ पर आपका बन जाएगा 250, ठीक है। तो इतने घन आपके यहाँ पर बन जाएंगे। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर समझना है, प्रश्न नंबर आपका आ चुका है 35 नंबर, इसको आप लोग यहाँ पर देखिएगा।
प्रत्येक 216 मीटर क्यूब आयतन के 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं। ठीक है, लिखा है तो परिणामी घनाकृत ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। प्रत्येक 216 मीटर क्यूब घन आयतन के 3 घन सिरे एक दूसरे से मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर जो बात कही गई है इस बात को हमें सबसे पहले समझना है अच्छी तरीके से। आपके घन हैं, 3 घन हैं और इनके सिरे से सिरे मिले हुए हैं। सबसे पहले तो आप एक काम करेंगे, इनकी आप भुजा निकालेंगे। तो आप क्या करेंगे, आपका आयतन होता है, क्या होता है, भुजा क्यूब। तो आपको रखा है कितना, 216 आपको रखा है। आप यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, आप ये निकालेंगे, आपका आएगा √216 और यहाँ पर आप क्यूब रूट लगाएंगे इस प्रकार से। तो आपका कितना बनेगा, 6। आपका दोस्तों ये कितना बन जाएगा, आपका बन जाएगा 6। तो आपने दोस्तों एक घन की भुजा निकाल ली है ना। ठीक है, और आपसे कहा गया 3 घन सिरे से सिरे मिले हुए हैं। मैं आपको दोस्तों बता चुका था कि जब भी आपके सिरे से सिरे मिले हुए हैं तो इसकी लंबाई क्या होगी, लंबाई में सब जुड़ जाएगा। जैसे आपके 3 घन है, 3 घन, तो पहले की भुजा 6, फिर 6, फिर 6, तो आपकी लंबाई कितनी हो गई, 18। चौड़ाई की दोस्तों बात की जाएगी, चौड़ाई तो आपकी जितनी है उसकी भुजा उतनी रहेगी और इसकी ऊंचाई भी आपकी 6 है तो 6 रहेगी। आपसे कहा परिणामी घनाकृति ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। अब दोस्तों आपको क्या बताना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए आपका ये क्या बन जाएगा, ये दोस्तों आपका जो बनेगा ना अब इस समय, अब ये बन जाएगा आपका घनाभ। जो आपकी लंबाई चौड़ाई आपकी ये हो गई ना, अब आपका बन जाएगा घनाभ। तो आपको घनाभ का निकालना है संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ। तो क्या होता है, 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, ये होता है। तो अब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको फटाफट से हम लोग यहाँ से निकाल देते हैं। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आपका निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे, लिखेंगे 2 इंटू L इंटू बी, मतलब 18 छंगा कितना होता है, 108 होता है। ठीक है, प्लस BH मतलब कितना, 36, प्लस HL मतलब कितना, 18 छंगा 108, इतना आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणा 8 8 16 6 कितना, 22 का 2 यहाँ से लगा 2 2 3 5 1 1 कितना हुआ, 2। आपका आया 4 5 दूना 10 का जो यहाँ से लगाया 4 1 5। तो आपका दोस्तों कितना आ गया, 504 से मीटर स्क्वायर। ठीक है, 504 मीटर स्क्वायर का मतलब दोस्तों आपका यहाँ पर सी वाला बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं सवालों को।